की ही एक्सरसाइज है चैप्टर 6 का। तो एक बार मैं इसको पढ़ के दिखा देती हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे ये है च च च, इसको ना ज़्यादा घुमाना नहीं होता। जब भी थर्ड टोन आती तो हल्का सा नीचे लेके थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। च ऐसे च च, फोर्थ टोन च एंड देन च च। इसकी हमें प्रैक्टिस करने को दे रखी है। और आप चाहें तो कैरेक्टर्स भी देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से देख करना है। और हर किसी जितनी भी टोन्स हैं हर किसी का मीनिंग अलग है, किसी का भी सेम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यही है मैं चाइनीज़ में कि आपको 4 टोन मिलेंगी और हर किसी उसका मीनिंग अलग होता है, इसलिए बोलने में बहुत हार्ड पड़ती है। देखने सीखने में तो इतना हार्ड नहीं पड़ेगी आपको, ग्रामर वगैरह आप कर लेंगे, लेकिन ये बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है इन्होंने डायसिलेबिक वर्ड्स। सो मियन पाओ मीन्स ब्रेड, मियन पाओ। देन छन ई मीन्स सर, छन ई। दिस ची छ मीन्स कार और बस बोल देते हैं। चान चंग इसका मीनिंग वार मीन्स युद्ध, ठीक है। देन वन थी क्वेश्चन के लिए बोलते हैं। दिस र छिंग ये वाला र छिंग दिस इज वेलकम। एंड nei रोंग मीन्स कंटेंट। वे लाई ये फ्यूचर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर देखिए आगे भी दे रखा है इसमें थर्ड में ताशर ताशर मीन्स होता है एम्बेसडर और राजदूत, ठीक है। वो शो मीन्स शेक हैंड, ठीक है। शो इसमें जो होता है इसका मीनिंग होता है हैंड, हाथ के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो कैरेक्टर्स होता है ना वो भी ऐसा ही होता है, जैसे हाथ वाला और हैंड रेडिकली बोलते हैं हम उसको, ठीक है। इसमें मैंने कुछ और भी लिख रखा है कि सेट क्लियरली, टेक टाइम टू टोन। और शांगू ये मॉर्निंग के लिए यूज़ करते हैं हम, शांगू। देन शाऊ ये आफ्टरनून के लिए हम कहते हैं। थोड़ा गंदा सा लग रहा है देखने में आपको कि मैंने इसमें बहुत कुछ लिख रखा है, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम बार बार टीचर से नहीं पूछ पाते उस चीज़ को, और बार बार पूछते तो कभी भी, क्योंकि चाइनीज़ ना बहुत हार्ड पड़ती है, बार बार इसको हमें रिपीट करना होता है, उसको प्रैक्टिस करनी होती है। और फिर वो बार बार टीचर से पूछो तो बहुत अंदर से भी फील होता है कि हम एक छोटी चीज़ को बार बार पूछ रहे हैं। तो जो हार्ड चीज़ होती है हमको मोस्टली पूछ ही लेते हैं, लेकिन जो चीज़ अपने आप प्रैक्टिस करने की होती है वो अच्छे से समझ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी फिनिंग इतने हार्ड पड़ती है स्टार्टिंग में, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करके वो अच्छे से हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन ग्रामर के भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो हम टीचर से पूछते हैं। देन ज़ाइचियन मीन्स ये बाय बाय के लिए यूज़ करते हैं, ज़ाइचियन। क्योंकि हेलो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नी हाओ, एंड देन बाय यूज़ करेंगे तो ज़ाइचियन। यहाँ पर हम इसको जाए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ज़ाइचियन। देन शिरियन एक्सपेरिमेंट के लिए शिरियन। देन चंगचर पॉलिटिक्स के लिए चंगचर। दिस शंगली विक्ट्री, शंगली। देन अब ये फोर्थ जो आ जाता है इसमें हमारा यूज़ होता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे बोलते हैं, ठीक है। पापा। अब इसमें देखो ये जो एक जो पा लिखा है ये तो फोर्थ टोन दे रखी है बिल्कुल फॉलोइंग वाली, और जो ये वाला है ये न्यूट्रल है, तो हम इसको पा को हम थोड़ा सा जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे, पापा पापा। देन मई में ये यंगर सिस्टर के लिए यूज़ करते हैं, तीती ये यंगर ब्रदर के लिए। इसमें दे नहीं रखा कि हम एल्डर ब्रदर को बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं क, ठीक है। वो आगे वाली चैप्टर्स में आएगा। ये शेष जब आप किसी को थैंक्स बोलते हैं तो आप शेष बोलते हैं, ठीक है। अब ये है यहाँ पर साचमा, क्या ये मैगज़ीन है, साच ये मैगज़ीन है। और नहीं बोलना कि ये मैगज़ीन नहीं है तो बोलेंगे साच ये मैगज़ीन नहीं है। पंसमा क्या ये नोटबुक है, पंस ये सॉरी ये बोला मैंने, वह बोलना चाहिए इसको ना को, वह नोटबुक है, पंस वह नोटबुक है। और बोलना है कि वह नोटबुक नहीं है तो पंस, ठीक है। और अगर आपको ये बोलना है कि क्या वो भी नोटबुक है तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ये
भी के लिए यानी ऑल्सो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे ये। और ये जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले आता है, तो शिर है, शिर से पहले हम एडवर्ब को यूज़ करेंगे। तो ना ये शिर पंसमा, क्या वो भी नोटबुक है, ठीक है। और इसका नेगेटिव बनाना है ना不是本色 दैट्स 这是什么 वो क्या है 这是人民日报 वो पीपल्स डेली है, ठीक है। दैन यहाँ पर है कि दो बच्चे हैं, वो टीचर्स को बोल रहे हैं लाओ शिर हाओ, हेलो टीचर। तो टीचर नेमन यूज़ करेगी क्योंकि वो दो बच्चों के लिए बोल रही है। अगर वो एक ही बच्चा है, एक ही बच्चे के लिए बोलती हैं, हेलो बोलती हैं, तो वो सिर्फ नी हाओ बोलेंगे। लेकिन दो बच्चे हैं तो हम मन यूज़ करेंगे क्योंकि प्लूरल हो गया ना, नीमन हाओ। एंड फिर ये है लाओ शिर शंथी हाओ मा, लाओ शिर आप कैसे हो। अगर हमें किसी की भी हेल्प पूछते हैं ना, स्टार्टिंग में जब भी हम बात करते हैं हेलो कैसे हो, तो कैसे में ये शन थी हाओ मा, आपकी हेल्थ कैसी है, आप कैसे हो। तो बोल दिया उन्होंने हन हाओ, अच्छी है, शे शे नीमन छी नार। अब हन हाओ का मतलब ये नहीं आप लगा लो कि बहुत ही अच्छी है, ठीक है, क्योंकि हाओ जो एडजेक्टिव है उससे पहले यहाँ पर इन्होंने हन यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव कभी भी सिंपली यूज़ नहीं होता। अगर यहाँ पर होता फे छांग और इस तरीके से जो यूज़ होते हैं तो उसका मतलब एक्सट्रीमली वेरी हम यूज़ करते हैं, जैसे होता है थाई हाओ वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। हन हम एग्जैक्टली से पहले वैसे भी सिंपली यूज़ करते हैं। सो नीमन छिनार, तो बोलती है वो अच्छी है, धन्यवाद। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों के लिए, क्योंकि वुमन है दोनों के लिए पूछ रही है वो, ए और बी दोनों को। तो बोलते हैं वो मन छेनान मन, हम छेनान मन जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से कैरेक्टर्स दे रखे हैं जो बिल्कुल हमने सिंपली उसमें पढ़ा था, बिल्कुल वही है। उसमें तुमको फिनियन दे रखा था, लेकिन इसमें हमें फिनियन के बिना दे रखा है ताकि जो बच्चे हैं उनको पड़ जाए आदत इस चीज़ की कि बिना फिनियन के भी हमें कैसे कैरेक्टर्स पढ़ना है। क्योंकि जो आगे चाइनीज़ की बुक्स होती हैं उनमें फिनियन नहीं दे रखा होता। आगे आप फर्स्ट वाली में तो हमें जो लेसन्स हैं इनमें फिनियन मिलेंगे, लेकिन सेकंड बुक में फिनियन ख़त्म हो जाते हैं। उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में आदत पड़ जाती है ना। लेकिन हमें अपनी आदत धीरे धीरे करके इस चीज़ की छोड़नी है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दे रखी हैं, नहीं समझ में आएगा हमको। तो ये काउंटिंग्स हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ई, इसको आर, सान, स, ओ, ल्यो, छी, पा, च्यो, शि, ठीक है। ये 10 हो गया। तो 1 2 3 4 5 दैन 6 7 8 9 10, ओके। तो ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टेबल ऑफ चाइनीज़ कैरेक्टर यानी च। अब आप ये नहीं है कि आपने च ये देखा आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसका भी तरीका है कि आप इसको किस तरीके से, इनको स्ट्रोक ऑर्डर बोलते हैं, कैसे लिखना है। पहले आपको ये लगाना है, फिर आपको नीचे ऐसे लाइन खींचनी है, फिर यूँ फिर यूँ, फिर बाद में इसकी बारी आती है, ठीक है। ये वॉकिंग रेडिकल बोलते हैं इसको। ऐसे ही करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर भी दे रखे हैं, देखिए। मैं पॉज कर लेना इस वीडियो को, फिर इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इस वाली क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, ओके।